नमस्कार, मैं हूं सोमेश राठौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर आज कर्मचारी धरने पर बैठेंगे। उनका कहना है कि ज्वाइंट फॉर्म फॉर रेस्टोरेशन ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पूरे जनवरी महीने 2023 से पूरे देश और प्रदेश में धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसकी बहाली हो और पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू किया जाए, जैसा कि सरकार अब तक कोई भी फैसला नहीं किया है। हमारी बस एक ही मांग है कि जैसे 31/12/2003 से पहले जैसे पेंशन मिल रही थी वैसे ही 1/1/2004 के लोगों को भी मिले। हड़ताल रही आपकी और आगे की क्या रणनीति है इस हड़ताल को लेकर? देखिए, यूं तो जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पूरे देश में वर्ष 2023 के जनवरी माह से लगातार प्रदर्शन, धरने, रैली, मशाल जुलूस, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से देश की सरकार को एक ही मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर संघर्षरत है। सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का जो अभी रवैया है वो उदासीन नज़र आ रहा है। सरकार को ये भी महसूस हो रहा है कि राज्य दर राज्य से ये मांग उठ रही है और हर राज्य से युवाओं की एक ही मांग है कि उनका न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। एक कमेटी बनाने का काम किया, लेकिन वो कमेटी भी न्यू पेंशन स्कीम में सुधार के नाम से बनाने का काम किया है, जिसे हम स्वीकार नहीं करते। और हमारी केवल और केवल एकमात्र मांग है कि जिस तरीके से 31 दिसंबर 2003 से पहले के तमाम लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, गारंटेड पेंशन योजना मिलती रही है, उसी प्रकार 1/1/2004 के बाद वाले युवा साथियों को भी पुरानी गारंटेड पेंशन मिले। और इसी के लिए ये राष्ट्रव्यापी 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। और अगर इसके बाद भी देश की सरकार नहीं मानती है तो फिर कठोर कदम उठाते हुए हमने नवंबर 21 से लेकर 30 नवंबर तक हमने तमाम कर्मचारियों से हड़ताल के पक्ष में उनकी राय शुमारी लेने का काम किया, गुप्त मतदान करवाने का काम किया। और हमें खुशी है और हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि तमाम केंद्रीय कर्मचारी, 95% से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करने का काम किया है। तो हमने अपनी कानूनी प्रक्रिया भी पूर्ण कर रखी है। आने वाले 1-2 माह में अगर सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली नहीं करती है तो निश्चित रूप से इस देश में आने वाले 2-3 महीने के अंदर बहुत बड़ी हड़ताल होगी, रेल हड़ताल होगी, रेल के चक्का जाम होगा। और जब रेल का चक्का जाम होगा तो निश्चित रूप से देश का चक्का भी जाम होगा। उसी कड़ी में आज अजमेर स्टेशन परिसर में ये क्रमिक भूख हड़ताल के अंतिम चौथे दिन यहाँ भारी संख्या में युवा साथियों के साथ ये संयुक्त संघर्ष समिति अजमेर यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठी है। अरुण गुप्ता, संयोजक, संयुक्त संघर्ष समिति अजमेर और जोनल अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन। चल रही है और आज लास्ट दिन है हड़ताल का, आगे आपकी क्या रणनीति है और किस तरीके से आप इस हड़ताल को? ये जो क्रमिक हड़ताल है 4 दिन से चल रही है और आगे ये दमनकारी सरकार, हिटलरशाही सरकार अगर नहीं झुकी तो हम रेल का चक्का जाम करेंगे और इस सरकार को हम घुटनों पर लगे रहेंगे। जो ये नई पेंशन स्कीम जो लागू की है उसका शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, ये कर्मचारियों को बुढ़ापे की लाठी छीन रहे हैं, इसके लिए कड़ी कदम उठाए जाएंगे बाद में। आपका नाम? DR भटनागर, सेक्रेटरी WREU।